नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडे अकेडमी में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5K में क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 8 तक हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से हमें करना है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, मैं एक एक स्टेप इसलिए बताने का प्रयास करता हूं कि कोई बच्चा ये नहीं कह सके कि सर मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। बहुत ही बारीकी से चलता हूँ मैं। ठीक है, चलो जो हमारे न्यू बच्चे हैं कल वाली वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कैसा क्वेश्चन। हमारा बेसिक देखेंगे तो देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक ज़रूरी है। बेसिक में देखो, हमें बेस पता होता है तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बेस ही नहीं पता तो आगे बड़ा सवाल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेस बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका समांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, इसका क्या करना है? अगर समांतर श्रेणी है तो इसका समांतर ज्ञात कीजिए, इनके 3 पद और लिखिए। राइट ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो गया था। हल करते हैं हम लोग। हल करेंगे। ठीक है, ये वाले को ये क्या मानते हैं हम लोग? A1 A2 A3 A4। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आप लोग तो समझ चुके हो। ठीक है, वो समझाने के लिए था। आप घटाएंगे हम दूसरे वाले में से, किसको घटाएंगे? दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, ये तो ऑटोमेटिक 0.0 रहेगा। अब ये जो 2 है हमारा, जैसे ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, एक बचेगा 2। नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 2 0.2 घटा लेंगे तो आपका 2 2 में से गए 0.0 ऑटोमेटिक। ठीक है, तीसरे को फिर दूसरे से घटाएंगे, 0.222 घटाएंगे दूसरे वाले को तो हमें क्या प्राप्त होगा? आप जानते ही हैं। घटा लेंगे, जैसे कि यहाँ पर डबल 2 है तो यहाँ पर हम डबल 0 लगाएंगे, लास्ट हमारा 2 बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ ना आएगा तो आप कर लेना ऐसा है। ठीक है, ऐसे कर लेना तो आपको आ जाएगा। घटाएंगे 0 0 0। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, एक और बचा है, घटाते हैं 0.2222। किसको घटाएंगे? तीसरे नंबर वाले को। तीसरे वाले को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 0 0 और 2, ये प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या निकला है? समांतर। अब हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी होता वो मतलब क्रम में होता, जैसे कि यहाँ पर 0.02 आया है तो यहाँ पर सभी में आना चाहिए। अगर यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि मोटी बात, यहाँ पर 6 आता है तो सभी में 6 आता, अगर 8 है तो सभी 6 आता, 8 आता। ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या नहीं, सब अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिए, इतना नोट करिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे। ठीक है, 0 माइनस में 4 माइनस में 8 माइनस में 12 कामा, घटाएंगे सेम। क्या निकालेंगे हम लोग? समांतर। 4 में से हम इसको घटाएंगे, -4 है, 0 को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे 0। ठीक है, घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस में 4 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस का 0 जुड़ेगा तो आपका भी आपका 4 ही आएगा। क्या? माइनस में 4 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस जुड़ेगा। -4 माइनस 0 का क्या करेंगे तो -4 ही तो आएगा। ठीक है, या तो -2 -5 का अगर करेंगे तो -7 ही तो आएगा, क्योंकि माइनस माइनस डबल बार है तो जुड़ जाता है। ठीक है, चलो अगला घटाएंगे। 8 में से 4 घटाएंगे तो ये माइनस है, यहाँ पर घटा रहे हैं एक, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस में 4। फिर अगली संख्या लेंगे 12, घटाएंगे किसको? -8 को। ये घटा रहे हैं हम लोग, ये वाला माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका? 8। घट जाएगा, कितना बचेगा? -4। हाँ, ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो आप इसके 4 पद और लिखिए। 4 पद कैसे हम लोग लिखेंगे? देखिए, जो हमारी ये लास्ट वाली संख्या, इसी में तो हम 4 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, जो संख्या आएगी हमारी क्या होगी? वो समांतर श्रेणी होगी। मतलब अगली वाली संख्या निकल आएगी। इसमें जोड़ेंगे, -4 को हमने जोड़ा, ये हम रफ कवर कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आएंगे तो लिख देंगे। -4 को हम जोड़ेंगे, कितना जाएगा? 16 माइनस, फिर -16 में यहाँ पर -16 आया था तो -16 में फिर -4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 20। फिर -20 में जोड़ेंगे, कितना? -4। मतलब यही वाली जो हमारी समांतर श्रेणी है
जो समांतर निकला है इसी में हम लोग जोड़ेंगे, ठीक। तो -24 तो हमारा कितना निकला है, यहाँ पर d बराबर आपका क्या निकलेगा, माइनस में 4 फिर कामा कितना है, माइनस में 16 माइनस में 20 माइनस में 24। इसे नहीं नोट करना, मैंने रफ के लिए बताया, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो ये आपको हो जाएगा आंसर, आपका फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नोट करिए। क्या दिया है, माइनस में 1/2 माइनस में 1/2 कामा माइनस में 1/2 कामा माइनस में 1/2 डाटा डाटा, यही दिया है ना। चलो इसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे हम लोग, समांतर निकालेंगे, घटाएंगे माइनस में से, माइनस में दूसरे वाले को पहले वाले से घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस हमने किया, -1/2 हमने लिया, माइनस यहाँ पर किया, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, घटेगा। ये देखिए आप घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 0। अब ठीक इसी को इसमें घटाएंगे, इसी प्रकार -1/2 लेंगे, फिर ये माइनस वाला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा, सेम इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले वाला लेंगे तो सेम वही संख्या आ जाएगी, काटेंगे 0 आ जाएगा। अगली वाली संख्या लेंगे तो हम, दिखाई दे रहा है, ज़्यादा बड़ा लिख दिए, छोटा देखिए, देखिए ये 0 आया ना। अब अगली वाली संख्या लेंगे, यानी कि ये वाली इसमें से घटाएंगे तो -1/2 है, ये भी माइनस सेम संख्या उतना ही आएगा। आप जितनी बार करोगे ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर माइनस उतना लेंगे, फिर उतनी ही अपनी संख्या आएगी, क्योंकि सभी उतनी ही संख्या है, क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार एक और कर लेना आप, उसमें भी क्या आपका 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नहीं आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये समझ पाए कैसे हुआ। माइनस में 1/2 हमने लिया, इसको घटा रहे हैं, इसको यहाँ पर माइनस लगाया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो 1/2 है हमारा, 1/2 लिया, कट गया। सेम अगली वाली संख्या करेंगे, 1/2 माइनस में है, अगली वाली संख्या को हम घटा रहे हैं, यानी कि इसको लिया इसको घटा रहे हैं। यहाँ पर ये वाला माइनस ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो क्या होता है आपस में मिल जाते हैं, गुणा गुणा का क्या हो जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है। आप डाउट में मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर है ये वाला है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस बन जाता है, ठीक है। चले तो कितना आया, 0 आया। अब अगली संख्या जोड़ेंगे, कितना आएगा। अब यहाँ पर संख्या जोड़ेंगे हम लोग, ये देख लीजिए, 0 में हम कितना जोड़ेंगे, -1/2। तो जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, तो -1/2 तो कितना आया, -1/2। अब सभी में जोड़ेंगे, सभी में 1/2 आएगा, क्या आ जाएगा, -1/2। फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1/2, क्योंकि संख्या हमारी सेम है। तो हम लोग हमारा उत्तर क्या आएगा, उत्तर हमारा आएगा, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 0 कामा में -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2। बस 3 ही संख्या लिखना था, ठीक। हाँ हमने 3 ही संख्या लिख दिया, ठीक है। तो ये इतना नोट करना है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या नोट करना है, ये वाली नोट नहीं करना है, ये बताने के लिए, ठीक है। रफ्कार है, ये रहा आपका आंसर। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें कि पांडे अकेडमी ऐसी अकेडमी जहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न नोट करिए इतना।